वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन की। ये कन्वेक्शन है क्या, थोड़ा इस पे बात करते हैं। आर्टिकल का नाम तो डाल लीजिए पहले तो। देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हीट ट्रांसफर के टोटल 3 प्रोसीजर हैं। फर्स्ट होता है कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड है रेडिएशन। देखिए, कंडक्शन में हमारे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपना प्लेस लीव नहीं करते हैं। कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मीडियम पार्टिकल अपना प्लेस लीव करके हीट एनर्जी गेन करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं, हट जाते हैं उस जगह से। तो हम कहेंगे सच मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट in which medium particles get heat by motion। दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पार्ट से हीट का जो ट्रांसफर है वो दूसरे पार्ट है। हॉट ऑब्जेक्ट से हीट का ट्रांसफर कोल्ड ऑब्जेक्ट में मीडियम पार्टिकल के मूवमेंट से होता है। तो हम और करके लिख सकते हैं, और व्हेन हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड वन by motion of particles of medium is called convection। देखो, इसका एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, कोई लिक्विड अगर है और उससे आप बॉयल कर रहे हैं, जैसे ऐसे समझ लो, ये कोई पैन वगैरह है और ये नीचे बर्नर लगा है। देखो, ये बर्नर है कोई, इसके अंदर लिक्विड है कोई। इस लिक्विड को जब हीटेड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो नीचे के जो पार्टिकल्स होंगे वो हीट गेट करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ऊपर वाले पार्टिकल फिर नीचे जाते हैं। इस तरीके से जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कन्वेक्शन। तो हम कह सकते हैं हीटिंग ऑफ लिक्विड इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। बस इसमें इतना तो एक पॉइंट ये हो गया। कुछ कन्वेक्शन के एक दो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें, कहीं एप्लीकेशन या यूजेस, तो हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग बॉयल करते हैं तो बबल्स निकलते हैं ना, वो इसी का पार्ट है। ठीक है, जैसे इसको हम 2 वेज में क्लासिफाई भी कर सकते हैं कन्वेक्शन को, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। इसको कितने पार्ट में लिख सकते हो आप? देयर आर टू टाइप्स। कन्वेक्शन के भी 2 टाइप हैं। कैसे? एक तो नेचुरल कन्वेक्शन है, नेचुरल कन्वेक्शन, और दूसरा नाम होता है हमारा क्या, फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब क्या, इसका सुनना जरा। जैसे अगर नेचुरल हीट फिनोमिना है कहीं, जैसे पॉन्ड वगैरह में हीट जाती है, फिर उससे मॉलिक्यूल्स ऊपर को लिफ्ट होते हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस हुआ। लेकिन हम अगर कोई एजेंसी यूज करके कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट को फ्लो करा रहे हैं, जैसे ब्लोअर यूज करते हो आप कमरे में, देखो क्या अपने आप हीट जाती है, वहां पूरे कमरे में घूमती है क्या, बताओ? उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फैन यूज करते हैं। फैन एक एजेंसी हो गई एक्सटर्नल, जो हॉट एयर को कोल्ड सेक्शन पे भेजती रहती है लगातार। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स्ड कन्वेक्शन। ब्लोअर किसका एग्जांपल है, फोर्स्ड कन्वेक्शन का। ठीक है, आप लिख सकते हो ब्लोअर इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन।
और जो बॉइलिंग वाटर है वो नेचुरल कन्वेक्शन में आएगा, ठीक है। उसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं ली गई कि धक्का देके नीचे के वाटर को ऊपर भेज रही हो। जहां पंप या फैन इस तरह कुछ चीज यूज हो जाए उसको हम लोग फोर्स कन्वेक्शन कहेंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखो कन्वेक्शन का या नेचुरल कन्वेक्शन का एक एग्जांपल ये भी है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। जरा इसको जान लेते हैं। जो एयर का ब्लो है ना, उसमें कहीं ना कहीं कन्वेक्शन का रोल है। किस तरह जरा समझना है। मैं एग्जांपल एक सेट कर रहा हूं। सपोज करिए ये यहां पर ये हिस्सा लैंड का है। किसका है भाई लोग? ये लैंड है और ये सी है। सी में वाटर है। जरा बहुत आराम से समझना, ज्यादा मैं लिखूंगा नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं केवल डायग्राम से। आप अगर जरूरत पड़े तो अपने आप लिख सकते हो, केवल समझ लो अच्छे से। देखिए मेरी बात इस तरह से पूरी होगी, जैसे सुबह सुबह सन अंकल आ गए। कौन आ गए? सन अंकल, सूरज चाचू। तो इन्होंने रेडिएशन देखो सब जगह भेजना शुरू किया ना अपना। इन्होंने हीट लैंड पे भी डाली और इस पे सी पे भी डाली। देखो वाटर धीमे धीमे हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इसका टेम्परेचर रेज होगा, लेकिन सैंड जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। आप देखो बालू का इस्तेमाल हम करते हैं मूंगफली भूनने में कि नहीं, तो बालू या सैंड जो होती है वो जल्दी हॉट हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। तो सुबह सुबह ये हिस्सा हीटेड हो गया, देखो लैंड वाला, लेकिन अभी वाटर कैसा है? कोल्डर। अब यहां की जो एयर थी, ध्यान देना प्लीज सब लोग, एयर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो हीटेड हो गए, एनर्जेटिक हो गए। और जब हीटेड होंगे, एनर्जेटिक होंगे तो लाइटर भी हो जाते हैं, क्योंकि धुआं ऊपर जाता कि नहीं जाता है। यानी नॉर्मल एयर के कंपेयर में धुआं का जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी हैं एटम्स, उनका वेट कम होता है। तो यूं कहेंगे ये यहाँ की एयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाती। देखो तो यहां पर एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, जगह खाली हो गई। और यहां की अभी भी एयर कोल्ड है। तो ये जो कोल्ड एयर है, ध्यान देना प्लीज, तो ये सी से किस तरफ को भागेगी? इस स्पेस को फिल करने के लिए भागेगी, लैंड की तरफ। तो इसको हम बोलेंगे सी ब्रीज। क्या बोलेंगे भाई लोग? यानी दिन के समय, डे टाइम, अगर कोस्टल रीजन में आप चले जाएं तो एयर का ब्लो किस तरफ होता है? सी टू लैंड। तो सी से आने की वजह से इसका नाम पड़ गया सी ब्रीज। अब बात आ गई शाम की, दूसरे डायग्राम में बता देते हैं। चलो, अगर इवनिंग के टाइम यही चीज हम ऑब्जर्वेशन में ले, फिर से ये लैंड है, ये सी वाटर है, यहां पर ये वाटर भरा है। कितना भी एक्सटेंशन होगा इससे क्या मतलब, इसलिए एक हिस्सा दिखा रहे हैं। अब शाम को देखो, ध्यान लो, सूरज तो चला गया अपना, चंदा मामा आ गए। ठीक है, कौन आ गए? हाँ, चंदा मामा को कोई इससे मतलब नहीं, हीट लेनी है कि देनी है, अपना शांति से आके टार्च जला के बैठ जाते हैं। तो देखो इस समय जब रात हो गई, सुनिए, जितना जल्दी जल्दी लैंड हीट एब्जॉर्ब करती ना, उतनी जल्दी जल्दी वो रेडिएट भी कर देती है। इसने हीट को पकड़ लिया, दिन भर गर्म हुआ तो ये पकड़े बैठा है। उतनी जल्दी वाटर नहीं कूल हुआ और ठंडा कौन जल्दी हो गया? लैंड। तो यहां पर देखो, ध्यान देना, अब वाटर के हिस्से की जो एयर थी, ऊपर की एयर, वो वार्म अप हो चुकी है, उसने अपना स्पेस छोड़ दिया, ऊपर पहुंच गई थोड़ी, तो यहां वैक्यूम जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। अब इस समय यहां कोल्ड एयर है, ध्यान देना, तो ये कोल्ड एयर यहां से इस जगह को भरने के लिए अंदर की तरफ मूव करेगी, करेगी कि नहीं बताओ? तो रात के समय जो ब्लो ऑफ द एयर है वो किस तरफ हुआ? लैंड टू सी, इसलिए इसको नाम क्या बोलोगे आप? लैंड ब्रीज। क्लियर हो गई बात कि नहीं बताओ? अगर इस पे कोई आर्टिकल लिखना हो तो आप इतना आराम से लिख सकते हो डिटेल में कि नहीं बताओ? नोट कर लेना इसको।